जब इस धरती से प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को गाली जब कोई निकालता है तो बिहार की जनता मुंह तोड़ जवाब गालीबाज कांग्रेस और राजद को देगी। राजनीति का स्तर कितना हल्का हो सकता है, ये आरजेडी, राजद और कांग्रेस ने बता दिया कि कीचड़ उछालना और किसी की मां पर तंज कसना, और वो भी जिनका स्वर्गवास हो चुका हो, वो जब बिहार की धरती से होता है तो बिहार की जनता भी जानती है कि अभद्र भाषा बोलने वाले, मां को गाली निकालने वालों का रिश्ता राजद और कांग्रेस से ही हो सकता है। चारा चोर, जिन्होंने गाय भैंस का चारा भी नहीं छोड़ा और बाद में अपने बच्चों को शिक्षा में लगाने की बजाय उनके साथ गठबंधन किया। जो देश भर में नेता फेल हुआ, वो 9वीं फेल के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाने की सोच रहे हैं। राजनीति का स्तर कितना हल्का हो सकता है, ये आरजेडी, राजद और कांग्रेस ने बता दिया कि कीचड़ उछालना और किसी की मां पर तंज कसना, और वो भी जिनका स्वर्गवास हो चुका हो, वो जब बिहार की धरती से होता है तो बिहार की जनता भी जानती है कि अभद्र भाषा बोलने वाले, मां को गाली निकालने वालों का रिश्ता राजद और कांग्रेस से ही हो सकता है। लेकिन राजद और कांग्रेस के नेताओं को मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ये बिहार की धरती से गणतंत्र को जन्म भी एक तरह से मिला यहाँ पर, और कांग्रेस की इमरजेंसी के खिलाफ भी आवाज यहीं से उठी थी। महान सम्राट अशोक की मां की जन्मभूमि भी बिहार ही है। और मैं तो ये कहूँगा, जब इस धरती से प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को गाली जब कोई निकालता है तो बिहार की जनता मुंह तोड़ जवाब गालीबाज कांग्रेस और राजद को देगी। इलेक्शन कमीशन के ऊपर बार बार सवाल खड़ा करने वाले कांग्रेस और इनके सहयोगी दल पहले ईवीएम पर प्रश्न खड़ा करते थे, कहते थे कि पर्ची से वोट डलवाओ। जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, पर्ची पर वोट पड़े, तब भी कांग्रेस और विपक्ष का उम्मीदवार चुनाव हार गया और 15 वोट उनके खारिज हुए। और ये किसके वोट थे किसी को पता नहीं, किसने वोट गलत डाला ये किसी को पता नहीं। लेकिन कांग्रेस और सहयोगी दलों ने स्वयं माना है कि उनके गठबंधन के लोगों ने अंतरात्मा की बात सुनकर एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जी को वोट दे दिया होगा। और ये भी वो स्वयं मानते हैं कि उनके वोट गलत पड़े इसलिए खारिज हुए होंगे। तो यहां तो ईवीएम भी नहीं थी, फिर भी कांग्रेस और आरजेडी की हार हुई है। और बिहार में आने वाले चुनाव में भी राजद और कांग्रेस की हार होने वाली है। ये साफ साफ लिखा है। एसआईआर तो केवल बहाना है। आने वाली चुनाव में कांग्रेस राजद की हार को आज मुंह छिपाने के लिए कार्य किया जा रहा है। चारा चोर, जिन्होंने गाय भैंस का चारा भी नहीं छोड़ा और बाद में अपने बच्चों को शिक्षा में लगाने की बजाय उनके साथ गठबंधन किया। जो देश भर में नेता फेल हुआ, वो 9वीं फेल के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाने की सोच रहे हैं। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, जिनके पीछे भ्रष्टाचार के कई मुकदमे हैं, भ्रष्टाचार के मामले में जिनको जेल की सजा हो चुकी है, जेल जा चुके हैं, बेल पर बाहर हैं, ये गठबंधन जो भ्रष्टाचार के आधार पर बना है राजद और कांग्रेस का, बिहार की जनता वापस जंगल राज नहीं देखना चाहती, माफिया भ्रष्टाचार नहीं देखना चाहती। इसलिए बिहार की जनता कभी भी राजद और कांग्रेस को वापस आने का रास्ता नहीं देगी। नहीं कहूंगा कि जब टी स्टालिन भी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री
बिहार आए थे अभी, तो मेरा एक सवाल राजद और कांग्रेस के नेताओं से कि जो व्यक्ति राम को नहीं मानता, भगवान राम को नहीं मानता, राम सेतु को नहीं मानता, राम मंदिर बनने पर उसका विरोध करते हैं, मंदिरों में उसको जुड़ने के लिए मना किया जाता है, तमिलनाडु के मंदिरों में जिस तरह के वो काम करते हैं और जिस तरह से उनके बेटे ने सनातन धर्म को लेकर हल्की टिप्पणी की थी, अपमान किया था, तो कांग्रेस और राजद के मंच पर ऐसे नेताओं को क्यों स्थान दिया गया, बिहार की जनता ये भी पूछती है। देखिए, जब जब कांग्रेस और विपक्षी दल चुनाव हारते हैं तो मन गढ़ंत आरोप लगाते हैं। इलेक्शन कमीशन ने पहले कहा कि ईवीएम पर सबूत है तो दो, वीवीपैट पर सुझाव और सबूत है तो दो, और कोई भी अगर आपको कोई एसआईआर पर इतराज है तो सबूत दो, सुझाव दो। लेकिन हर बार कांग्रेस और विपक्ष इससे दूर भागा है, केवल आरोप लगाने का काम किया है। मैं कांग्रेस को याद कराना चाहता हूं, ये भ्रष्टाचार की राजनीति कांग्रेस करती है और इसलिए देश की जनता ने उनको बार बार हराने का काम किया। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस 90 चुनाव हार चुकी है और अब बिहार का चुनाव भी हारने की तैयारी है।